बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। कैसे हैं आप बेटा? मुझे उम्मीद है कि आप सब घर में ठीक होंगे। जी बेटा, आज हम लोग मुहावरात करेंगे। आपकी उर्दू की किताब है, पेज नंबर 89 पर मुहावरात दिए गए हैं, उनके मतलब भी हैं और हमने उनके जुमले बनाने हैं। क्लियर हो गया? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मुहावरा किससे कहते हैं। जी ऊपर इसकी डेफिनेशन भी गिवन है। अगर दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हों तो उसे मुहावरा कहते हैं। जी, जैसे कि मिसाल के तौर पर टसवे बहाना, यहाँ इसका मतलब असल में रोना नहीं बल्कि दिखावे में रोना यानी मगरमच्छ के आंसू बहाना है। स्टूडेंट्स, हम अक्सर कहते हैं कि आप असल में नहीं रो रहे बल्कि टसवे बहा रहे हैं। हम ये भी कहते हैं कि मगरमच्छ के आंसू ना बहाओ। इसका मतलब ये होता है कि जो असल में हमें तकलीफ़ या दर्द नहीं होता जिसकी वजह से हम रोते हैं, बल्कि ये दूसरों को मुतासिर करने के लिए हम लोग रोते हैं। मीन्स टू से ये दिखावे के आंसू होते हैं जिन्हें हम मगरमच्छ के आंसू या क्रोकोडाइल टीयर्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ मुहावरात गिवन है, उनके मतलब हमने लिखने हैं और जुमले बेटा आप लोगों ने खुद बनाने हैं। पहला मुहावरा है आब आब होना। आब आब होना का मतलब होता है शर्मिंदा होना। आप का मतलब होता है पानी। आप इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं पानी पानी होना या शर्मिंदा होना। यहाँ पे शर्मिंदा होना लिखा गया है। आपने बेटा इसका जुमला बनाना है। मैं आपको इसकी मिसाल दे देती हूँ। इसकी मिसाल ये भी हो सकती है कि जब असलम की चोरी पकड़ी गई तो वो आब आब हो गया। इट्स मीन असलम चोरी पकड़ने पर शर्मिंदा हो गया। लेकिन आपने एक बात को जहन में रखना है कि जब आपने मुहावरा बनाना है, मीन्स टू से उसका मुहावरे का जुमला बनाना है, तो बेटा आपने वो जो वर्ड मुहावरा है ना वो अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। जैसे कि आब होना, मैंने जुमला बनाया असलम की चोरी पकड़ी गई तो वो आब आब हो गया। तो ये आब आब होना जो मुहावरा है और जुमले में आपने मुहावरे के अल्फाज ही इस्तेमाल करने हैं। मतलब वाले अल्फाज यानी ये जो मतलब है शर्मिंदा होना वो इस्तेमाल नहीं करना। अगला मुहावरा है बाग बाग होना। इसका मतलब है बहुत खुश होना। इसका बेटा ये जुमला हो सकता है कि माँ को जब अपना गुमशुदा बच्चा मिला तो वो बाग बाग हो गई। यानी माँ का बच्चा गुमशुदा था, जब उसको मिला तो जाहिर सी बात है तो वो तो बहुत खुश हुई होगी कि उसका गुमशुदा बेटा उसको मिल गया। तो माँ को जब अपना बच्चा मिला तो वो बाग बाग हो गई। ये इसका जुमला आप बना सकते हैं। आप उसके अलावा खुद से भी कोई सेंटेंस बना सकते हैं। थर्ड है आसमान से बातें करना। इसका मतलब है बहुत ऊंचा बनना। इसका जुमला क्या होगा? बेटा एक बात आपने जहन में रखनी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप खड़े होकर मुंह आसमान की तरफ करके आप आसमान से बातें करने लग गए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हाइट वाइज जो चीज़ें ऊंची होती हैं उसको कहते हैं आसमान से बातें करना। जैसे अगर हम इसको ज़्यादा वजाहत से बताएं तो इसका जुमला हो सकता है कोई हिमालय आसमान से बातें करता है। ठीक हो गया। को का मतलब होता है पहाड़, हिमालय पहाड़ का नाम है और उसका पूरा जुमला होगा कोई हिमालय आसमान से बातें करता है, यानी हिमालय का पहाड़ आसमान से बातें करता है। आपको पता है ना पहाड़ों की जो हाइट होती है काफ़ी ऊंची होती है ना, हाइट ऊंचाई को कहते हैं। तो बेटा वो अपनी ऊंचाई की वजह से ही जाने जाते हैं। तो चूँकि वो बिल्कुल आसमान के करीब होते हैं, वैसे तो काफ़ी बेटा उसमें डिस्टेंस होता है लेकिन ज़्यादातर वो काफ़ी ऊंचाई पे ही होते हैं ना, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आसमान से बातें करना। इट्स मीन कि वो चीज़ जो आसमान से ज़्यादा नज़दीक हो हाइट वाइज। नेक्स्ट वन इज टस से मस ना होना। इसका मतलब है असर ना होना। स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी को किसी बात के लिए कहें, कोई काम असाइन करें या कोई भी ऑर्डर दें, तो जब उस पर किसी भी बात का कोई असर ना हो तो उसको कहते हैं हम टस से मस ना हुई, कि यानी कि उस पर किसी भी चीज़ का कोई भी असर ना हुआ।
तो आप इसका जुमला ये बना सकते हैं कि मैंने सना को पानी लाने को कहा, या मैंने सना को काम करने को कहा लेकिन वो टस से मस ना हुई। नेक्स्ट मुहावरा बातों में आना। इसका मतलब है फ्रेब में आना। अक्सर बच्चे इतने मासूम होते हैं, इतने भोले भाले होते हैं कि वो किसी की भी बातों में आ जाते हैं। उन्हें यही लगता है कि अगला बंदा बिल्कुल सच बोल रहा है। तो बेटा अक्सर कोई इतनी मीठी बातें भी करता है कि वो सुनने में और कानों में को बहुत भली लगती हैं, हमें सुनने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन वो फ्रेबी बातें होती हैं। इसका ये भी जुमला हो सकता है अली मूसा की मीठी बातों में आ गया। इसका मतलब ये है कि अली को आइडिया था कि मूसा उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने इतने अच्छे तरीके से उसको कन्वेंस किया कि अली फ़ौरन उसकी बातों में आ गया, यानी उस पर अली की मूसा की बातों का असर हो गया। अगला जो मुहावरा है बाल बाल बचना। इसका मतलब है मुश्किल से बचना। जी, वहाँ जहाँ पर इंसान बहुत मुश्किल से सरवाइव करे उसको कहते हैं बाल बाल बचा। जैसे इसका ये जुमला हो सकता है कि वो कार के हादसा में बाल बाल बचा, या वो कार के हादसे में बाल बाल बची। ठीक हो गया, यानी बहुत मुश्किल से बची। लास्ट मुहावरा है टसवे बहाना। बिल्कुल वही बेटा जो ऊपर आपको मिसाल में दिया गया है। इसका मतलब है दिखाने के लिए रोना। आप इसका ये जुमला भी बना सकते हैं कि मैंने जब अम्मी को खिलौने की फरमाइश की और अम्मी ने मेरी बात ना मानी तो मैं टसवे बहाने लगी। या ये भी जुमला आप कह सकते हैं कि जब भी अम्मी मेरी बात नहीं मानती या मेरी फरमाइश पूरी नहीं करती मैं टसवे बहाने लग जाती हूँ, यानी कि दिखावे के लिए रोने लग जाती हूँ, ताकि अम्मी का दिल पिघल जाएगा, नरम हो जाएगा और वो फ़ौरन मेरी फरमाइश पूरी कर देंगी। जी बेटा, आज ये आपके मुहावरात थे, ये आपने अपनी बुक पेज 89 पर करने हैं। होप सो आपको ये क्लियर समझ आ गए होंगे। आपने अच्छे से इनको लिख भी लेना है, याद भी कर लेना है। और बेटा नेटिव का स्लोगन नहीं भूलना, रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। फ़ी अमानुल्लाह।